नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यविपाश्चाद्यैस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम सब ने देखा कि कैसे व्यास देव ने सारा वेदांत सूत्र इत्यादि का संकलन करने के बावजूद भी कुछ उनके हृदय में ऐसा लगा कि बहुत कुछ रह गया है। तो नारद मुनि का प्राकट्य हुआ। नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि पहले तो परीक्षा ली और पूछा कि मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आप परमात्मा के ही समान है, आप तो सब कुछ जानते हैं जीवात्माओं के बारे में, तो कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करिए। तभी कल भी हमने देखा कि कैसे नारद मुनि ने उन्हें बताया कि ये जो, जब तक हम भगवान के बारे में नहीं बोलते हैं जो स्पॉटलेस हैं, तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर हम भगवान को छुपाने का प्रयास करेंगे तो हम कितना भी बोल लें, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। जैसे हमने समझो मैंगो जूस पीना है और ओरिजिनल मैंगो हमने चखा ही नहीं, डुप्लीकेट मैंगो जूस ले लिया, तो वो कितना भी पीजिए, जब तक ओरिजिनल नहीं पीजिएगा तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग नेचर्स हैं। तो इस संसार में भी जो दो प्रकार के स्वभाव है, जब तक वो मैच नहीं होते तब तक वो काम पूरा नहीं होता। उसी प्रकार जब तक हम, क्योंकि हम अभी भागवत है वो तो आध्यात्मिक है, और यह ग्रंथों को, व्यक्ति जो ग्रंथ पढ़ने आते हैं, शास्त्र पढ़ने आते हैं, वो आत्मा की संतुष्टि को खोज रहे होते हैं। वो मन की संतुष्टि या शरीर की संतुष्टि को नहीं खोज रहे होते हैं, वो उसे त्याग करके आए होते हैं। तो यहाँ आने के बाद अगर मुक्ति तक का मार्ग मिल जाए, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष हो जाए, लेकिन मोक्ष के बाद जो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है कि वो भगवान का सदैव प्रिय भक्त है, उस स्थिति को अगर वो प्राप्त ना करे तो स्वाभाविक उसे खंत होगा। उसे कहीं ना कहीं लगे कि मैं कुछ तो छूट गया, इतना करने के बाद भी कुछ छूट गया। तो यहाँ पे नारद मुनि उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि आपने भगवान के बारे में डायरेक्ट नहीं लिखा है। अब कई बार लोग ये सोचते हैं कि भगवान के बारे में जो ग्रंथ है एकदम परफेक्ट होने चाहिए, एकदम वेल, क्या बोलते हैं उसको, कंपोज्ड, वेल, ग्रामेटिकली परफेक्ट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन भगवान के बारे में जितने भी भक्त हैं, इन्होंने जो भी लिखा है, इसका जरूरी नहीं वो ग्रामेटिकली ही करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी उसकी महिमा के बारे में आने वाले 2-3 श्लोकों में नारद मुनि बताने वाले हैं। तो आप सब 10वां श्लोक खोल सकते हैं। यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षयः। Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारे लिटरेचर्स हैं, बहुत सारा लिटरेचर सब पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बार लोग पढ़ के उसको माइंड में डाल के फिर अपने जीवन में उतारते हैं। तो लिटरेचर या हाईएस्ट लेवल माना जाता है, फिलॉसफी जो है वो सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। तो लिटरेचर्स यानी ग्रंथ, यानी जो किताबें होती बहुत सारी, ये लिखने के लिए लोग आतुर होते हैं।
तो बहुत सारे लोग तो काल्पनिक चीजों को लिखते हैं, जैसे बहुत बड़ा सीरीज लिख दिया हैरी पॉटर, तो चंद्रकांता, ऐसे अलग अलग एक एक कहानियां लिखते रहते हैं। या आजकल जो मूवीज में बनते हैं कहानियां, एक कहानी बना दी माहिष्मती साम्राज्यम। हाँ, एक राजा है, फिर एक ऐसा हुआ, उसका बेटा था, उसको वहां छुपा के रखा, फिर बाद में उसने आके बदला लिया। तो व्यक्ति जो है वो लिटरेचर उसको पढ़ना चाहता है। यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं जिस लिटरेचर में भगवान की स्तुति ना हो, जिस लिटरेचर का मुख्य उद्देश्य भगवान के गुणगान न हो, ऐसा लिटरेचर उसे केवल कौवे की तरह जो लोग हैं वही पढ़ते हैं। हाँ, जिनका मेंटेलिटी कौवे का है। तो कौवा का कंपैरिजन यहाँ फ्रूटिव मेंटेलिटी से किया गया है। फ्रूटिव वर्कर्स, या तो जिनको हम कह सकते हैं सकाम कर्मी, जो इस संसार में केवल धन और ये संसार की शक्तियों में और भोग विलास को प्राप्त करने में लगे हैं। इन्हें चाहिए बहुत सारा पैसा, तो ये ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। तो हमको लगता है ये 7 आदतें मैं अपने में डाल लूंगा और मैं जीवन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो ये सक्सेस, जो सच में अमीर है ना, वो कभी ये सब नहीं बोलेगा। जो सक्सेसफुल हुआ है, जैसे अभी आज की तारीख में अंबानी है, अडानी है, जैसे मोदी जी हुए, बाकी बहुत सारे मंत्री संतरी हैं, या बहुत सारे ऐसे नॉर्मल फील्ड में भी लीडर हैं, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं। ये सब अपने अपने जीवन में तथा कथित जो हम सोचते हैं सक्सेसफुल, वो हो चुके हैं। फिर वो कभी नहीं कहते कि 7 हैबिट्स की वजह से हुआ। तो हम सब क्योंकि जिनके पास नहीं है, वो सोचते हैं कि ये सब पढ़ के मैं बन जाऊंगा। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं जहां पे भगवान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, वहां कोई चर्चा ही नहीं है। और भगवान का चर्चा नहीं होने के कारण वो केवल वायसम तीर्थम, वायस यानी कौवा, तो कौवा कहाँ जाता है? कौवा कचरे के डब्बे में जाता है। ये तो हमारा आज का तारीख का है। जब ये ग्रंथ लिखा गया था तभी डस्टबिन कल्चर नहीं था, क्योंकि डस्टबिन में प्लास्टिक बनता ही नहीं था। प्लास्टिक ही एक चीज है जो नहीं गलता है। या ये खाने में आपने पत्तल ले लिया, खाना भी बच गया, आपने कहीं जमीन में डाल दिया ना, तो 10 दिन बाद कीड़े उसका खाद बना देते थे। या केले का पत्ते पे लोग खाते थे, केले के पत्ते को ऐसे ही फेंक देते थे। वो डस्टबिन कलेक्शन का बात ही नहीं था। स्वच्छ भारत अभियान उसका जरूरत नहीं था, क्योंकि जो नेचुरल आइटम्स थे उसी को लोग यूज करते थे। या तो मट्टी को यूज करते थे, मट्टी के प्लेट को, या तो वो। तो वहां पे ये कहा गया है कि पहले लोग खाना खाते थे ना, तो पत्तल में होल थोड़ा थोड़ा गिर जाता था, तो कुछ कुछ खाना गिर जाता था, और जो लेफ्ट ओवर था वो डस्टबिन में ऐसा मतलब एक जगह डाल दिया जाता था। तो वहां पे कौवे आते थे, कुत्ते आते थे, कौवे आते थे। तो कौवा दूर दूर से आके कौ करके पूरा खा लेते थे। तो ऐसा कहते हैं कि ये सारे जो लिटरेचर्स हैं, क्योंकि इसमें भगवान हरि का गुणगान नहीं है, तो इनमें होल जैसा है। इनके पत्तल में होल है। तो ये जहां जहां भी कचरा गिरा है वहां कौवा आएगा और खा के जाएगा। और आप देखेंगे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि इस लिटरेचर में कुछ नहीं है। ऐसे लिटरेचर जो पढ़ते हैं उसी से प्रूफ होता है। क्या आपको एक मौका देता हूं, आप लोग बताइए कैसे? एक प्रूफ, ऑब्जर्वेशन, कॉमन ऑब्जर्वेशन जो हम बाहर देखते हैं। स्क्रिप्चर पढ़ने वाले, यानी आध्यात्मिक चीजों को पढ़ने वाले जिसमें भगवान का गुणगान है, इनको पढ़ने वाले को देख लीजिए। आज जो ये सब बुक्स पढ़ते हैं, है ना, इनके बारे में देख लीजिए। तो अब आप मुझे बताइए कैसे प्रूव करिएगा कि ये सच में कौवे जैसे हैं, बताइए। चलिए, आप लोग का इतना दुनिया का अनुभव है, आप लोग घूमते फिरते हैं, ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, बताइए, थोड़ा सा अंदाज लगा के बताइए। प्रभु जी, नॉर्मल जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा होता है, और जो शास्त्र पढ़ते हैं नम्र होते हैं। जोरदार तालियां माता जी के लिए, जोरदार तालियां। वाह, हरी बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल। बोल। हरी बोल। हरि बोल। वाह। हरि तो बोल। हरि बोल।
हरी बोल। तो हरी बोल। तो वो 5 सेकंड में हरी बोल करने 30 सेकंड में नहीं। तो आप देखिएगा, जब भी मैंने ही ऑब्जर्व किया है, ट्रेन में बैठे होते हैं ना, ट्रेन में जो जैसे यात्री बैठे होते हैं, स्पेशली एसी बोगी में, ये स्लीपर वाले के उतना टाइम नहीं होता पढ़ने में, एसी बोगी में जो बैठे होते हैं, तो ऐसे कोई तो लाइक उनका हाथ में कोई लिटरेचर होगा, तो लाइक फिर मार्कर लेके इधर उधर करेंगे, उससे पता चलता है कि अंदर में कुछ नहीं है, अंदर में कुछ भी होता, वो बेचारा पढ़ पढ़ के खत्म कर देता, लेकिन वो उसको अपना स्टेटस को मानते हैं कि मैं सो एंड सो का किताब पढ़ता हूँ, मैं ऐसे बड़े बड़े वर्ल्ड सेलर बेस्ट सेलर्स का बुक पढ़ता हूँ। हाँ, तो आश्चर्य ये है कि उसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं होता, या तो कुछ इमोशन डाल दिया होता है, या कोई एक्शन डाल दिया होता है, कोई सस्पेंस डाल दिया होता है, बस खत्म, इतना ही। तो ऐसे लोगों को अहंकार होता है, अहंकार होने लगे कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजों का ज्ञान हो रहा है, तो आपको अहंकार होगा। और जैसे माता जी ने कहा कि जो जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उनको विनम्र भाव आ जाता है, वो देखते हैं कि भगवान कितने बड़े हैं, हम कितने छोटे हैं, भगवान कितने सशक्त हैं और हम कितने अशक्त हैं, इस प्रकार से वो नम्र भाव आ जाता है। तो जैसे बड़ा पेड़ है, उसको जब फल आता है तो झुकता है, वैसे ही जो ज्ञान, असली ज्ञान आ जाए तो आदमी एकदम नम्र हो जाता है, और अहंकारी ज्ञान आ जाए तो वो अहंकार हो जाता है। तो ये कहा गया है कि जो शास्त्र, जो लिटरेचर भगवान के बारे में न बताए और केवल कर्मकांड और ये सब बताए, तो वहां केवल कौवा लोग ही आएगा, हंस लोग कहाँ जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो व्यास को ये कह रहे हैं कि आपने सारे ग्रंथों की रचना तो कर दी, ब्रह्म तक भी ज्ञान दे दिया, पर फिर भी अभी तक आपने भगवान के बारे में पूर्णतया नहीं लिखा है, तो अभी भी उसी प्रकार के लोग उसमें जाएंगे। और इसलिए आपका जो अभी ऑडियंस है, वो क्वालिटी ऑडियंस नहीं है। आपका जो ऑडियंस है, मुझे धन दीजिए, ये दीजिए। देखिए कई बार है ना, वैष्णवों को सिद्धि प्राप्त होता है, बहुत सारे सिद्धियां जो नॉर्मल लोगों को प्राप्त है, वो वैष्णवों को भी प्राप्त होते हैं, आसानी से प्राप्त होते हैं। एक्चुअली अगर किसी वैष्णव को आपने खिला दिया और उसने अंदर से आपको आशीर्वाद दे दिया, वो हो ही जाना है। तो लेकिन वैष्णव अपने इन सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? कौन बताएगा क्यों नहीं करते? उनके पास सिद्धि होती है, वो अगर किसी को आशीर्वाद दे दे, वो फलीभूत हो जाएगा, लेकिन वो कभी इसका प्रदर्शन नहीं करते। कौन बताएगा क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी बोल। वो जी माता जी। जी, हरिप्रिया माता जी प्रिय। प्रभु जी वो प्रसिद्धि नहीं चाहते, अगर प्रसिद्धि चाहेंगे तो उनकी भक्ति पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रसिद्धि हो जाएगा तो भक्ति में बाधा हो सकती है। चलिए, ये भी अच्छा आइडिया है। हाँ भानु प्रभु। प्रभु जी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि एक बार देने पे अगर वो चीज मतलब कि मटेरियलाइज हो जाएगी, तो बार बार लोग उनसे मांगेंगे या कहेंगे कि यार। हाँ, ये जोरदार ताली हमारे भानु प्रभु के लिए। बनारस के हरि विद्वान है, बोल, हरि अच्छे हरि भक्त हैं। बोल। हरि बोल। हरि बोल प्रभु। तो हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे अगर किसी को सिद्धि है और वो लोगों को बता के ठीक करने लगे, तो हरि भक्ति छोड़ के वो दिन रात ऐसे ही लोग आएंगे आपके दरवाजे पे। हरि कीर्तन करने वालों के बजाय वो ऐसे लोग आने लगेंगे कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, मेरे बेटे का चालू ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा कि क्या कर रहा है। तब तो वैष्णव थोड़ा आशीर्वाद देके निकल जाते हैं, लेकिन इसमें झमेले में गिरते नहीं। ये वो गिरते हैं जो थोड़ा बहुत सिद्धि प्राप्त करके, मतलब या तो लोगों की आस्था को बना रख रहे हैं, या तो वो मतलब उससे आगे नहीं मालूम है तो वहां तक करते हैं। तो हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि वायसम तीर्थम, ऐसे कार्य करने से केवल और केवल कौवा मेंटेलिटी के लोग आएंगे। कौवा मेंटेलिटी मतलब कचरे के डब्बे में जो मिला उठा के खा लिया, ऐसा। उनका कोई क्वालिटी नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई डिजायर का स्ट्रीमलाइनिंग नहीं है। तो यहाँ कहा गया है, और कौओं को फ्रूटिव मेंटेलिटी यानी सकाम कर्मियों से जोड़ा गया है, और स्वैन्स यानी हंस, हंस को सेंटली पर्सन्स
आदि साधु प्रवृत्ति के लोगों से इनकी तुलना की गई है। जिसको कहते हैं ना साधवो हृदयम मह्यम, 9वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि साधु जो है वो मेरे हृदय में है, क्योंकि भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान भक्तों को भी बहुत प्रेम करते हैं। और इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में कहा गया है उशिक क्षया, उशिक यानी भगवान के चरण कमल, और क्षय यानी जो जीते हैं। जो संत गण हैं वो भगवान के चरण कमलों में जीते हैं, और उनको भगवान के चरण कमल के सिवा कुछ नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी। तो मुझे केवल और केवल आपका सेवा चाहिए, बस जन्म जन्म में, ये जन्म नहीं, अगले जन्म हमेशा आपके पास ही रखो, और कहीं जाना ही नहीं है मुझे। ब्रज को छोड़त प्रभु जी आवाज गया। तो जनरली जो ऐसे लिटरेचर्स हैं और मेटाफर होते हैं। सिमिलीज यानी यहाँ पे संस्कृत में शब्द लिखा है ना चित्रपदम, चित्रपदम यानी डेकोरेटिव, अलंकार इत्यादि होते हैं इनके रचनाओं में। जैसे अलग अलग कोई शायरी होता है, आप में से कोई शायरी सुनाना चाहता है? ऐसे प्रकार का शायरी सुने तो बहुत है, याद एक भी नहीं आ रहा है। यस, हाँ, शाब्दिक खेल आता है किसी को? नहीं आता है, सब महात्मा ही आते हैं। हाँ? तो वो शाब्दिक खेलों के बीच में वो बेसिकली रोमांस का पार्ट होता है, या फिर एक्शन का पार्ट होता है, या फिर इमोशन का पार्ट होता है, लेकिन वो भौतिकवादी होता है। जैसे जो सॉन्ग है ना एक राहत फतेह अली वाले का, कौन सा, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो उसी में लोग पैसा फेंक रहे लेकिन इसको सुनने के बाद कोई भक्त नहीं बनता है, इसको सुनने के लिए लोग अपना बस माइंड एंटरटेन करने के लिए। यस तो पानी तो देखो इस गाने को भी गाया तो इतना हाल खराब हो जाता है इस गाने को जीवन में लाए तो कितना बर्बाद होगा आदमी। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं देयर आर सिमिलीज एंड मेटाफर्स, यानी जो अलंकार होते हैं और मेटाफर्स होते हैं, इसको यूज करके लोग जो है वो ऐसे रचना करते हैं। और भगवान का गुणगान नहीं करते, और इसलिए ऐसे ग्रंथ जो है वो तमोगुण और रजोगुण से भरे पड़े होते हैं, और जो शास्त्र हैं ये सत्वगुण और शुद्ध सत्व में भरे पड़े होते हैं। इसलिए ग्रंथों को अध्ययन करना ज्यादा अच्छा। यहाँ पे व्यासदेव के लिए भगवान नारद मुनि यही कह रहे हैं कि आपने लिख तो दिया, सत्वगुण लिख दिया, ज्ञान तक लिख दिया, लेकिन जो शुद्ध सत्व है, भगवान वासुदेव की लीलाएं हैं, जो भगवान के प्रति भक्तों का अचल निश्चल भाव है, उसको आपने कहीं प्रकट नहीं किया है। जो एक एक शब्द भी जो पूरा ना पूरे संसार को पवित्र कर दे, आपने वो नहीं लिखा है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। आजकल के देखो बुक्स का नाम क्या होता है, देखिए मैंने कुछ ऐसे गूगल से सर्च किया, आई फील बैड अबाउट माई नेक, इसके ऊपर एक किताब लिख दिया किसी ने कि मुझे मेरे गर्दन के बारे में बुरा लग रहा है अरे आपके गर्दन के बारे में बुरा लग रहा है, वो लिखने लायक थोड़ी है। तो आजकल लोगों का मत ही इतना लो है कि वो ऐसे कुछ लिखना चाहते हैं। दूसरा, ब्रोकन ग्लास, कांच के टुकड़े, हाँ, और एक लिख रहा
तीसरा ऐसी गूगल के सर्च में आ गया, प्रीस्ट डैडी, यानी ये फादर होता है ना चर्च का, प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट डैडी। तो फादर कैसे क्या वो डैडी बन गया, ये क्वेश्चन है। तो उसमें आप सस्पेंस पढ़िए। तो इस प्रकार यहाँ नारद मुनि इस श्लोक के माध्यम से उनको ये कहना चाहते हैं कि आपने इवन स्क्रिप्चर्स में कर्म कांड ज्ञान कांड का भी भड़ीमार कर दिया है। तो जो अपने माइंड की खुजली या इंटेलिजेंस की खुजली मिटाना चाहते हैं वो भी वहां जाते हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे भक्त मेरा ऑनलाइन लेक्चर सुन के जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं या ज्ञान का अर्जन करते हैं, वो मुझे बहुत लंबे लंबे मैसेज करते हैं कि प्रभु जी जागृत अवस्था में जो चेतन है वो इसका ये है, ऐसे कुछ कुछ लंबा 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 लंबा। मैं सोचता हूँ तो मतलब कहाँ से पढ़ा, तो बोले कुछ कुछ यहाँ वहां का पढ़ लेते हैं। मैंने हरे कृष्ण एवरीथिंग विल बी रिवील्ड, अभी तुम भाई जप करो सब रिवील हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेशन इसका कोई एंड है ही नहीं। तो व्यासदेव ने भी लिखा है, अब सबको आकर्षण तो हो रहा है पर संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि जब लेखक को संतुष्टि नहीं है तो वो पढ़ने वाले को कैसे होगी। तो अब आने वाला जो श्लोक है इसमें प्रभुपाद जी की नम्रता आपको पता चलेगी। प्रभुपाद जी बहुत नम्र है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारे गुरुजी में कोई मटेरियलिस्टिक कमी ना हो, कि हमारे गुरुजी को इंग्लिश नहीं आता या हमारे गुरुजी को उनका पूर्व जन्म अच्छा नहीं था। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर जीव को भगवान मार्गदर्शन करते हुए लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सुंदर है जहां प्रभुपाद जी खुद बहुत, देखो कैसे हम्बल है प्रभुपाद। इस श्लोक को पढ़ते हैं आपको पता चलेगा। ये श्लोक प्रभुपाद बहुत सारे ग्रंथों के स्टार्टिंग में लिखते हैं, सब जगह लिखते हैं जानबूझ के। इस श्लोक को आप रट भी सकते हैं, क्योंकि जिनको प्रचार नहीं आता, जो बहुत ज्ञानी नहीं है, वो इस श्लोक को समझें कि भगवान का क्या लेवल है, कैसे वो भक्तों का कोई भी पोयम स्वीकार कर लेते हैं। ये सुनिए 11वां श्लोक। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc. of unlimited Supreme Lord is a different creation full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of the world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. तो ये कह रहे हैं कि एक जगह जहां ऐसे लिटरेचर है जो बहुत ही ज्ञान की बातें हो रही है, और एक जगह जो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है। देखिए ट्रांसेंडेंटल एंड पायस लिटरेचर, इसमें फर्क होता है। पायस लिटरेचर यानी जहां पे नीति मूल्यों की बात हो रही हो, धर्म के डिटेल की बात हो रही हो। लेकिन ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर वो है जहां व्यक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य की स्थिति में है, यानी उसने अपना जो जीवन है वो भगवान के लिए समर्पित करने का ठान लिया है। अपना जीवन वहां ठान लिया है। ऐसे व्यक्ति की बात यहां हो रही है, ऐसे ग्रंथों की बात हो रही है जहां केवल भगवान, उनके भक्त, उनकी लीलाओं का ही चर्चा होने वाला है। तो ऐसे ग्रंथ अगर वो कहीं उनमें त्रुटियां भी हो तो भी वो जनताघ विप्लव हो, वो सारे जनता का अघ हर सकता है। अघ यानी पाप, सभी लोगों का पाप हर सकता है, इतना पावरफुल चीज है जनताघ विप्लव। यानी अगर किसी ने दिल से भगवान हरि के लिए कोई भजन लिखा है, जैसे तुकाराम महाराज बहुत सारे अभंग लिखते हैं, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवुनिया तुळशी हार गळा कासे पितांबर।
आवडे निरंतर हेची ध्यान, हेची ध्यान, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। अब इसमें अगर कोई पोएटिक आदमी आए तो 100 एरर्स निकाल सकता है, लेकिन इसको सुन के भगवान विठल नाच रहे हैं, इसके आगे और क्या चाहिए? हाँ, जैसे बच्चा पापा के पास आके तोतला बोलता है, पापा प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्यार करता है, पापा पापा ये ले लो वो ले लो, वो खुश हो जाते हैं। और जब भी वही बच्चा बड़ा हो जाता है और एकदम ग्रामेटिकली परफेक्ट, लीगली करेक्ट वर्ड यूज करके बोलता है कि पापा आई वॉन्ट माई शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी वो सही इंग्लिश बोल के सब बोले और प्रॉपर्टी की बात करे, स्वार्थ की बात करे। हाँ, तो फिर तो वही होगा, देख रहे ना विनोद कैसे अंग्रेजी बोल के सब उल्लू बनाया जा रहा है, तो आपको उल्लू बना दिया। तो वैसे ये कर्मकांडी और ये जो कर्मी लिटरेचर्स हैं, ये मनोगढ़त जो कादम्बरियां हैं, इन सबको पढ़ने वालों का यही हाल। और यहाँ जो भक्त हैं वो थोड़ा ही जानते हैं, लेकिन वो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मैं बहुत सारे जगह गया हूं, मैंने बहुत सारे प्रीचिंग वेंचर्स देखे, बहुत सारे लोगों को प्रचार करते हुए देखा है, और मैंने देखा है कि कई बार ऑलमोस्ट 100 में से 80, 70 से 80 प्रचारक ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ये बहुत टेक्निकल नहीं होते, इंजीनियर्स डॉक्टर्स नहीं होते, ये बहुत सिंपल भक्त होते, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो अपने घर में अच्छा सेवा करते हैं और उनकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं सबको ज्ञान दूं, सबको नॉलेज बांटू। तो प्रभुपाद बोलते थे, गो एंड स्पीक व्हाट एवर यू नो, जो भी आपने समझा है, अपने जीवन में अप्लाई किया है, वो कर दो। हमारे किसी भी भक्त के साथ जाके डिबेट, अगर वो आपको तर्क नहीं भी दे पाया तो भी वो लास्ट में इतना तो बोल ही लेगा कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए, सब ठीक हो जाएगा। तो ये पावर है कि पढ़ने लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप केवल और केवल हरिनाम लेते हैं और प्रामाणिक हैं, तो भगवान आपके मुख से 2 ही लाइन निकालेंगे तो भी लोगों का कल्याण होगा। और देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, इतने बेस्ट है प्रभुपाद जी। इससे पहले तात्पर्य में कहते हैं कि एक व्यक्ति को नीति के हिसाब से कहीं घटिया से घटिया परिस्थिति में भी उससे कुछ अच्छा निकालना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं कि हाँ, विष में से भी अमृत निकालिए, कचरे के जगह से भी सोना ले लेना चाहिए। और कोई बहुत गरीब परिवार है लेकिन वो लड़की बहुत अच्छी है तो उससे विवाह कर लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई अछूत है लेकिन वो कुछ अच्छा ज्ञान दे रहा है तो भी उससे भी ले लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आजकल दुनिया में बहुत फाइट हो रहा है, स्पेशली तभी प्रभुपाद जब ये लिखे थे तभी इंडिया चाइना वॉर चल रहा था 1970s में। तो बोलते हैं कि छोटे छोटे बातें, जबकि हजारों साल से भारत और चाइना एक साथ दोस्ती में रहते हैं, क्यों? तो सब भगवान को मानते थे। आज दोनों देश भगवान को मानते नहीं, छोटे छोटे बातों के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए भागवत का प्रचार पूरे विश्व में होना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद प्रभुपाद एक लाइन बोलते हैं, आपका हृदय टच हो जाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं अपने बारे में, यानी प्रभुपाद जी अपने बारे में बोलते हैं, आवर प्रेजेंटिंग दिस मैटर, यानी ये जो भागवतम का जो विषय है, ये जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इन 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 एडिक्वेट लैंग्वेज, यानी जो मेरा लैंग्वेज है इंग्लिश, वो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, मेरी मातृभाषा नहीं है, ये तो मैंने सीखा है। तो मेरे लिखने में ग्रामर की गलतियां होंगी, कॉमा गलत हो सकता है, कहीं गलती से कॉमा आगे पीछे हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज, यानी मेरे लिए फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश, विल सर्टनली फेल। मैं जो ये ग्रंथ लिख रहा हूं ये इसमें बहुत त्रुटियां होंगी, इसलिए कई बार हमारे भक्तों में वाद होता है कि प्रभुपाद के ग्रंथों को एडिट कर दिया। तो याद रखिए, अगर भाव को वही रखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, भाव बदला पे वो कह रहे हैं देयर विल बी सो मेनी लिटरेरी डिस्क्रिपेंसीज
डिस्पाइट आवर ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू प्रेजेंट इन प्रॉपर वे। मैं इसको मेरी तरफ से अच्छा बनाना चाहता हूं, पर इसमें डिस्क्रिपेंसीज होंगी। But we are sure that with all our faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration. मेरे इन त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए भी जो आने वाले लीडर्स हैं वो जानेंगे कि ये बंदा जो है वो सही लिखा है। फिर वो आगे उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी के घर में आग लग जाए, हम किसी और देश में रह जाके और घर में आग लग जाए, तो वो आदमी को भाषा नहीं आता लेकिन दिखाता है आग आ गई, वो तो सामने वाला आके मदद करता है। वहां भाषा की जरूरत नहीं है, वहां डिस्पोंडेंसी की जरूरत है। वहां जरूरत है कि क्यों आया है ये पता चल जाना चाहिए। प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए तो प्रभुपाद का इंग्लिश जो बोलते भी थे वो भी अंग्रेज नहीं समझते थे, क्योंकि प्रभुपाद का इंग्लिश बंगाली इंग्लिश था। ऐसा बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे कंटून का जो ऐसा हो जाता था। तो प्रभुपाद अलग बोलते थे, लेकिन उनको एक ही समझता था कि ये 70 साल के बूढ़े रोज गुलाब जामुन बना के तो जरूर ये हमें प्रेम करते हैं। बस इतना ही समझा उन्हें। 1 महीने बाद जेम्स नाम की लड़की ने कहा कि मैं बर्तन मांज दूं, तो प्रभुपाद बोले कि भारत में होता तो माताएं कब की मांझ दी होती, तुम्हें बता, तुम पूछ रहे तो मांझ दो। फिर उसने मांझा तो उसका बॉयफ्रेंड पहले अकेली क्यों रहेगी, वो भी आ गया मांझने के लिए। फिर उसके और 2 दोस्त और उनकी पत्नियां थी, वो भी मांझने लगे। करते करते इनको प्रभुपाद ने ड्यूटी बनाया, लंदन भेजा, सैन फ्रांसिस्को भेजा, प्रचार बढ़ाया। तो ये अलग अलग भाव तथा कथित त्रुटियां निकले, लेकिन इन्होंने रिवॉल्यूशन ला दिया। यही श्लोक का अर्थ है। मैंने भी जब मैं एक बुक लिख रहा था, एक्चुअली बुक जब मैं जाकिर नाइक की डिबेट में गया था तो 20,000 मुसलमानों के सामने मैंने अकेले उसको ठोक दिया था। ऐसे ऐसे तर्क दिए थे कि उसने मेरा माइक बंद कर दिया। तो मैंने देखा कि ये जनता को उल्लू बना रहा है, तो मैंने ऐसे टॉपिक्स कंपाइल कर दिया, आत्मा, सोल, परमात्मा, कृष्णा, देवता कौन है, ये सब कुछ, मतलब जितना भी ज्ञान है, ब्रह्मांड कैसा है। तो ऐसा करके मैंने सत्य द ट्रुथ करके एक बुक लिखा था। समाओं में इंग्लिश में लिखा था, हिंदी और मराठी का भी चल रहा है ट्रांसलेशन। तो जब लिख रहा था तो अभी भी मैं उसको पढ़ता हूं तो बड़ा हंसता हूँ कि उसका जो ग्रामर है, लोग कहते हैं कि आपने बुक नहीं लिखा है, आपने लेक्चर लिखा है। उस बुक में कोई उस बुक में कोई अलंकारिक चीजें नहीं है, ना कोई पोयम है ना कुछ है। मैंने सिर्फ स्टोरी लिखी है, उसका थीम लिखा है और फिर श्लोक लिखे, उसका अर्थ लिखा है। एक एक कंसेप्ट मैंने पूरा समझा दिया। लेकिन आज भी बहुत सारे डिवोटीज कहते हैं कि प्रभु जी वो हमने क्या किया, वही बुक लेके उसमें से 2-2 पैराग्राफ्स में हम एक एक दिन का लेक्चर दे देते। तो आपने वो एकदम लाइन में लिखा है ना, फ्लो में है, तो समझने ऐसा नहीं बताना। तो मैं बोला चलो। मैं खुद ही उस बुक को इसलिए नहीं पढ़ता, मुझे शर्म आता है कि मेरा ग्रामर इतना वो है। मेरे जो स्कूल टीचर थे उनको जब मैंने गिफ्ट किया, इंग्लिश के टीचर मेरे, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने 2000 का नोट दिया, बोले पकड़, तूने ऐसे कभी नहीं लिखता था, आज तूने बुक लिखा, इसी से मैं खुश हूँ। तेरा बुक पढ़ के तो मैं जानता हूँ तूने क्या लिखा होगा, लेकिन लेकिन तूने लिखा, मेरा स्टूडेंट बुक लिखा, ऐसे करके खुश हो गए। तो मैंने एक देखा, मैंने एक्चुअली हमारे एक प्रभु जी भी थे, मेरे बुक का नाम सत्य द ट्रुथ है। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको कुरियर भी कर सकता हूँ, नहीं तो पीडीएफ भी भेज दूंगा। 8808423269 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो ये जो क्या कहते हैं उसको, ये जो बुक है इसमें इतने सारे त्रुटियां हैं कि खुद मैं देखता हूँ तो मुझे भी हंसी आता है ना। इसको देखने के बाद हंसी आता है कि मैंने ऐसे लिखा है। एक बार मैंने दिया, एक हमारे डिवोटी हैं, वो IIM से पास आउट है, बहुत स्कॉलर है, और उनका मतलब जो इंग्लिश ग्रिप है वो इतना स्ट्रांग है, मतलब मुझे बहुत मतलब पावरफुल लगी। तो बोले प्रभु आपका बुक का कंटेंट सही है, मैं इसका इंग्लिश एकदम प्रोफेशनल कर देता हूँ। अंदर से मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं बोला कि जो मेरा मर्म है वो तो मेरी भाषा में है, फिर ये प्रोफेशनल हो जाएगा तो इसका टेस्ट बदल जाएगा। अगर कोई बड़े सभा में पूछ दे तुमने क्या लिखा है, तो मैं खुद ही नहीं समझूंगा वो क्या है, वर्ड ऐड किया है, तो मेरा पोपट हो जाएगा। फिर भी वो प्रभु जी बहुत बोले तो मैंने दे दिया कि आप करिए। अंदर से इच्छा नहीं थी। उन्होंने 16 पन्ने एडिट किए और मुझे भेजा था।
वो पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ये तो मेरा बुक है ही नहीं, और उसके बाद ऐसा लगा कि ये पढ़ने के बाद लोग भगवान के बारे में जो बताए भूल जाएंगे और मेरे अलंकार के बारे में ज्यादा जानेंगे। अब मैं उन प्रभु जी को मना भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अच्छा चीज ये हुआ कि उनका रूम घर शिफ्ट हुआ, तो उनकी माता जी ने जो ऐसे पेपर कचरे के थे जिसपे लिखे हुए थे, उसको कचरा समझ के फेंक दिया। तो मैंने बोला प्रभु जी आप ज्यादा मेहनत मत लीजिए, बाकी मैं देख लूंगा व्याकरण का। तो इस प्रकार अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ा बहुत करते भी हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भगवान की स्तुति में ही आनंद है, तो इसे हमें कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये 2 श्लोक है, अगला श्लोक भी इसी से related है, लेकिन मैं उसे कल और 2 श्लोक लेके ले लूंगा। और एक चीज प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हम भारतीय लोगों का कर्तव्य, प्रभुपाद बोलते हैं पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है, क्योंकि लोग भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, लोग अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए वो छोटे छोटे बातों के लिए लड़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हर इंडियन का कर्तव्य है, हर भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है कि इस भागवत का प्रचार करें। 20,000 के लिए उससे अच्छा ग्रंथ खोलो और जाके प्रचार करो, उतना तो लोग दिन में दान दे देंगे। आप कहीं जाके रोज भागवत करो, आपको 500,000 तो लोग ऐसे ही लाके दे देंगे। हो गया 30,000 रुपये महीना, खाना पीना वही देंगे, जाना आना वही देंगे, अब चाहिए क्या? मतलब पैसा कमाना नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर रोजी रोटी भी करना है तो जाइए, भागवत पढ़िए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, कहीं जाइए, लोगों को प्रचार करिए, भक्त बनाइए। अभी पाश्चात्य देश में एक रिवॉल्यूशन चल रहा है, वो सब वर्णाश्रम पालन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। आज जिनको पता है वो इधर हम लोग पापी जीवन जी रहे हैं। अरे आप भी भक्त बनिए, उनको भी बनाइए, संसार का उद्धार करिए। ये प्रभुपाद जी का आदेश है जो उन्होंने तात्पर्य के आखिरी में लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी एक सवाल को हम सब ले लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभूजी. यस माता जी बोलिए. प्रभूजी तुम्ही आता जे क्लासमध्ये सांगितलं ना, म्हणजे आपण साधना, उपासना, पूजा आणि बाकी लोक मेडिटेशन हे सगळं करतात, तर आपण ते न करता ऍक्च्युली भागवतम वाचायला पाहिजे, भगवंतांची सेल्फलेस सेवा करायला पाहिजे, वैष्णवांची सेवा करायला पाहिजे. पण प्रभूजी आपल्या लाईफमध्ये मी बघितलंय डिवोटीना प्रॉब्लेम येतात लाईफमध्ये, तेव्हा ते परत फिरून म्हणजे ते प्रॉब्लेमचं सोल्युशन नाही सापडत, चॅन्टिंग करतो, सगळं करतो, पण फिरून तिकडे वळण्याचे जास्त चान्सेस असतात. तर ते न करता आपण म्हणजे भगवंतांवर विश्वास ठेवून त्यांचीच भक्ती का करायला पाहिजे आणि भागवतमचाच आधार का घ्यायला पाहिजे? ऍक्च्युली हा क्वेश्चन मी माझे काही फ्रेंड्स पण जॉईन केलेले आहेत, त्यांच्यासाठी पण विचारते, माझ्यासाठी पण विचारते. थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. तरीच म्हणलं माझ्या ऑडियन्स मध्ये 10 माणसं एक्स्ट्रा दिसतात. नाही प्रभूजी, असं नाहीये. प्रे करा प्रभूजी की मी जास्त माणसं आणेन. देखो तो माता जी का सवाल ये है, माता जी कह रहे हैं कि जो भक्ति हम लोग करते हैं, साधना इत्यादि करते हैं, उसके बाद भी कई बार समस्याएं अगर जीवन में आती है तो हम पलट जाते हैं, बहुत सारा चांस होता है कि हम पलट जाते हैं भक्ति से, भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो एक बात याद रखिए कि हमने किया हुआ जो भक्ति वो वेस्ट नहीं जाता। भक्ति करने से, साधना करने से आपके हृदय में निर्मलता आती है, स्वच्छता आती है। वो आनंद को पुनः खोजने के लिए वो व्यक्ति वहां वापस जाके वापस आपके पास आए। तो हमको घाई नहीं करना चाहिए, नहीं आज ही भक्त बन, कैसे गया तू, भागा कैसे, नहीं। कभी कभी हम लोग स्कूल में पेपर लिखते हैं तो कई बच्चे कुछ सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं और आगे जाके पता चला वो उसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं, तो समय की बात है। तो काल भी एक प्लेयर है, तो हमें काल को भी छोड़ देना चाहिए, काल अपना काम करते रहता है, ठीक है। तो जीवन में कुछ अनुभव हैं जो सही समय पे मिलने चाहिए, तो भगवान वो देते हैं। कई बार हम कई बार देखा मैंने पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं, नहीं अभी अरे तुमने ये नहीं किया, ना ना ना, बच्चों का उम्र है, अभी कुछ अनुभव उनको होने हैं, कुछ धक्के खाने हैं, कुछ अनुभव लेने हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस करना, अपने पुरुषार्थ से अनुभव करना है। तो वो जब हो जाएगा तो वो शांति से बैठ के फिर भजन करेंगे। तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी का अभी वो करो, आउटपुट दो, नहीं। हमें हमारा ज्ञान देना चाहिए, हमें लोगों को भगवान से जोड़ना चाहिए, मार्ग बता देना चाहिए, और हमें निष्काम भाव से, यानी ये नहीं कि तुम अभी का भी ड्यूटी बनो, दे दो छोड़ दो। जो मैं गुरुकुल भी चलाता हूँ ना,
तो मैं मेरे टीचर्स को यही कहता ब्रह्मचारी को कि इनमें से किसी को भक्त बनाने के चक्कर में मत रहो, इन्हें संस्कार दो, एक कल्चर, प्रसाद खाने की लाओ। जब ये इतना कर लेंगे और बाद में जब ये दुनिया में जाएंगे तो 2-3 साल मोह माया में पूरा रहेंगे, हमें रिपोर्ट भी आ सकता है, छोड़ देना तभी, लेकिन प्यार देना। एक दिन बेकार धक्का खा के आप ही के पास आएगा, फिर वो वही चीज को सीरियसली लेगा। अरे प्रभु जी ये सब तो मैंने पढ़ा था। बोले हाँ तेरा ट्रेनिंग हो गया है, अब बस तेरा प्रचार बचा है, जाओ। तो हमें आउटपुट के लिए ना घाई नहीं करना चाहिए। मराठी में बोलते ना अति घाई संकटात नहीं। वो बोर्ड लगाते ना ट्रैफिक पुलिस वाले रास्ते पे कि ज्यादा घाई करेंगे तो संकट में जाएंगे, अति घाई संकटात नहीं। तो घाई नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना, समय देना। जैसे कोई लड़की शादी करके आती है, पति को नहीं बोल सकती कि मुझे कल ही बच्चा डिलीवरी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर प्रोग्राम चालू भी किया तो 9 महीना लगेगा। तो समय लगता है, हर चीज का पेशेंस चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि हाँ ये अभी हमने जप दे दिया है, हमने हरि की महिमा बता दी है, हो सकता है वो जाके चेक करे, किसी और से पूछे, है ना, थोड़ा और भी कुछ संप्रदायों से जुड़े, फिर वो वापिस आएगा। आप उसको अपना चीज सही से बताइए, खत्म, प्रामाणिक रूप से बताइए, आपको जितना था उतना बताइए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मैं उसको कैसे तो ब्रेन वॉश करूँ, कोई जरूरत नहीं, आपको जितना मालूम है उतना दीजिए। एक्चुअली हमको जितना मालूम चीज है, जितना हमें प्रभुपाद जी ने दे दिया है ना, हमें खजाना दिया है, खजाना। प्रभुपाद का एक एक लाइन पढ़ता हूं ना तो मुझे तो ऐसा लगता है कि खजाना दे दिया। कहाँ हमारा फॉर्चून है, प्रभुपाद जी ने रात रात भर जाग के हमें सब खजाना दे दिया है। इतना ग्रंथ लिखे, इतना सब लिखे, एक एक लाइन पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसी पे 2-2 घंटा बोल दूं। फिर देखता हूँ कि 18,000 श्लोक पूरे करने, अगर मैं रोज एक एक श्लोक लूंगा तो भी 10-12 साल लग जाएंगे। तो इसलिए मैं 2-2, 3-3 श्लोक ले रहा हूँ ताकि साल कम लगे। नहीं तो पता चला मैं बुढ़ा हो गया, व्हाइट दाढ़ी आ गई, इधर महात्मा और आज आखिरी श्लोक। इसलिए 2-2, 3-3 श्लोक ले रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन हम और ले लेंगे, हरे फिर कृष्ण, समापन प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी. यस यस माता जी विचारा। प्रभूजी मला इथं मी माहेरी आलेले आहे आणि मला इथे विचारलं की मी भक्ती का करते किंवा भक्तीत का आले, तर मग मी याचं उत्तर काय द्यावं प्रभूजी? ह्याला पण प्रश्न असतात भक्ती. माता जी पूछ रहे हैं कि वो अपने मायके गई हैं, क्या भक्ति क्यों कर रहे हैं? तो देखिए माता जी, अभी मेरे को लगता है कम से कम ये 55वां एपिसोड है मेरा। इसके बाद तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि घर पे क्या बोलना है। भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्या आपको अच्छा लगा इसलिए आप कर रहे हैं? आपको किसी ने इंजेक्शन मारा है या हम लोग क्रिश्चियन मिशनरी की तरह पैसा थोड़ी दिया आपको कि लो 2 लाख रुपए भक्ति करो? ऐसा नहीं है। भक्ति आदमी जब तक अपनी इच्छा से न हो नहीं करेगा, और अगर हम दे भी दें और उसका सुकृति न हो तो ले भी नहीं पाएगा। तो पहले हम इसलिए प्रसाद बांटते हैं, लोगों को प्रसाद देते हैं, सुकृति देते हैं। आप अपने घर में जो परिवार वाले हैं इनको प्रसाद बना के खिलाइए। मैंने क्या किया, मेरे जो मामा हैं ये लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो उनको मछली बड़ा प्रिय है, मामा लोगों को, मेरे तीनों मामा को, और तीनों मामी है। तो बड़ी मामी जो है मेरी थोड़ी पायस है, तो वो मुझे बोली, जब मैं बहुत पहले गया था तो घर वाले मेरे को बोले कि ये कंठी माला, मेरे फादर बोले कि गांव जा रहे हो ये कंठी माला निकाल दो, हाँ कंठी पहनोगे तो तुम्हारा शादी नहीं होगा। मैं बोला नहीं नहीं मेरे को पहनने दो। तो पिताजी ने रिक्वेस्ट किया कि अगर मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया है कभी तो मेरी एक बात मानो। तो मैंने बोला मैं तुलसी महारानी को छोड़ नहीं सकता, मैं इसको एक राउंड कर लेता हूँ गले के अंदर तो दिखेगा नहीं। तो वो मैंने अंदर कर लिया। तो ऑलरेडी घर में मेरे नाना जी को मालूम था कि ये भक्त बन रहा है, ब्रह्मचारी बनने का, तो उन्होंने ब्रेन वॉशिंग चालू कर दिया था अपनी तरफ से। तो उसके बाद जब मैं नहाने गया तो चापाकल में हैंड पंप रहता है ना, तो तब मैं गमछे पे था, तो एक राउंड का तुलसी मेरे मामी ने देख लिया, बोला कि अरे तुम तो महात्मा वाला वो पहन लियो। तो मैं बोला अरे रे तो पकड़ा गया। बोले तू जानती है क्या है? अरे तो तुलसी माला है, तो बाबा जी बनता है, वो लोग पहनता है। तो वो इतना खुश हुई, देखो वो उल्टा हो गया। वो बोली कि एक काम करो, तुम जो जो जानते मुझे भी सिखाओ। तो मैंने बोला देखो सिखाने से पहले ना थोड़ा प्रसाद खाना पड़ेगा, उससे अपना सुकृति बढ़ेगा। फिर मैंने क्या किया, पूरा स्पेशल मसाला राइस, गुलाब जामुन और बटर हलवा और एक चीज बना था, मिक्स वेज सब्जी बना था पनीर का।
ऐसे बना के खिलाए पूरे घर को, नाना नाना सब, नाना नानी सब, जो जितने मामा मामी सब लोग बैठ के खाए। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। बोलते अरे गीता सुनाओ, तुमने क्या सीखा सुना दो। उल्टा हो गया, मुझे बुलाया था ब्रेन वॉश करने के लिए कि इसको सुधारो। पिताजी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था नाना जी को, इसको सुधार दो। ये कुछ हो रहा है इसका, और वो उल्टा हो गया। वो सब इतने खुश हो गए, बोलते तुम कभी भी आना, यहाँ आना, और इसको तुम अपना मंदिर ही समझना, कभी भी आओ यहाँ। तो घर पे जब भी जाता हूँ तो सब लोग बात करते रहते, अभी चर्चा ये होता है, ओ महात्मा जी सुनाइए कुछ। तो पॉइंट क्या है कि पहले आपको सुकृति देना होगा, उन्हें प्रसाद दीजिए, आके खिलाइए, सुनाइए। जैसे बहुत सारे सुंदर, हमारी जागरी हरिशन का कितना सुंदर कीर्तन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना सुंदर गाती है, उसका सुंदर वो सुन के ही आदमी मोह, वो हरे कृष्ण के मोह में गिर जाएगा। हाँ, नहीं तो आइंद्र प्रभु का सुनाइए, उसमें इतनी सी शिरीनता है, वो इतना एकदम भाव में है कि आपको वृंदावन पहुंच जाएंगे आप। तो ये सब दीजिए, फिर धीरे धीरे अगले बार बोलेंगे कि बसा लेक्चर दिया आम्हाला आता, फिर दे देना लेक्चर। हरे कृष्ण। ठीक है, समय हो गया है, 9:17 हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की दंडवत प्रणाम जय। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे